नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हमीदिल करीमिल रऊफुर रहीम। अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है इब्तिदा और इंतहा में हम्द मेरे हजूर की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश करने वाला है। कुरान पाक फसाहत व बलागत वाली ज़बान है। इसमें एक एक लफ्ज़ में कई कई मानी पिन्हा हैं। ये चश्मा कुरान बहरे बेकराम में गोताज़न होकर हमद के मानी देखते हैं। हकीकत मोहम्मदी ही सबसे आला हमद है। इस आयत करीमा में हमद, तारीफ़, कमाल और हुस्न है। शान वहदत बयान करें तो उसे रब्बिल आलमीन कहते हैं। शान कसरत को बयान करें तो उसे रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी का ज़ाती कमाल, ज़ाती फजीलत, ज़ाती खूबी, ज़ाती तारीफ़ की जाए तो उसे हमद कहते हैं। ज़ाती अज़मत की तारीफ़ करना कि वो हर नक्स से पाक है, यानी अल्लाह बादशाह, तो उसका ज़ाती जमाल, ज़ाती हुस्न, ज़ाती खूबी, ज़ाती फितरत, ज़ाती कुदरत, ज़ाती रहमत, ज़ाती शान, ज़ाती मनाक़िब, ज़ाती फ़ज़ाइल, ज़ाती खसाइल को सराहना हमद कहलाता है। हमद बड़ी अजीम शय है, बड़ी इसमें वस्त है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वहदत का हुस्न मुहम्मद है और मुहम्मद का हुस्न कसरत इलाही है। हुजूर वजह तख्लीक़ कायनात हैं, हुजूर चश्मा तख्लीक हैं। कायनात का हर आलम मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तख्लीक हुआ। तो अल्लाह फरमाता है हमद का जो हकदार है वो मेरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो रहमतल लिल आलमीन है। सारी कायनात, सारे आलमों के चश्मे उसी से फूट रहे हैं। अब तू इधर देखेगा, उधर देखेगा, मेरी कायनात में इतनी चीज़ें हैं, तो किस चीज़ की तारीफ़ करेगा। बस तू एक ही शख्सियत, एक ही नूर की तारीफ़ कर जिससे ये सारी कायनात फूट रही है। बंदे सारे आलमों को कैसे देख सकता है, तारीफ़ हमद कैसे कर सकता है। तो हज़रत अब्दुल्ला के घर बीबी आमना की गोद अतहर में मैंने एक अतर बेज फूल नूरानी सितारा चमका रखा है। बस उसी की हमद किया कर, उसकी हमद से मैं खुश होता हूँ। वही मेरी ही हमद है, वो मेरा ही नूर है। जब उसकी तारीफ़ की जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि वो कायनात की हर चीज़ जो भी तुम देखते हो, तुम कहते हो वाह अल्लाह की शान, मेरी तारीफ़ करते हो। तो सबसे आला और अफजल चीज़ जो मैंने बनाई है वो मेरा कमली वाला आका दो जहान, मेरा हबीब, मेरा नूर है। इसलिए हकीकत मोहम्मदी ही सबसे आला और अकमल हमद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह के बाद आका की तारीफ़ करना सबसे अच्छा और बेहतर है। अल्हम्दु शरीफ कुरान पाक के इब्तिदा में अल्हम्दु शरीफ अल्लाह ताला ने दर्ज फरमाई है। इसी में ही हमें समझा दिया है कि मेरे बाद हमद करने का जो हक रखता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है, उसी की हमद की जाए। अल्लाह फरमाता है एक और लफ्ज़ भी है जिस हमद जिसे आप कहते हो, वो एक और लफ्ज़ भी है जिसकी हमद की जाए तो वो महमूद भी हो जाता है। मेरी ज़ात अकेली थी, मैं मख्फी था, मैंने कुन कहा, मैंने अपने नूर को जलवागर किया, वो मेरा एक ज़ाती हुस्न था। मैं खुद ज़ाकर बना और वो मेरा मज़कूर बना। मैं उसकी हमद करता रहा तो वो मुहम्मद हो गया, वो मेरा नूर मुहम्मद हो गया। तो मुहम्मद का मकसद जिसकी बार बार हमद की जाए, बार बार कसरत के साथ बेहिसाब जिसकी हमद की जाए तो उसको मुहम्मद कहते हैं। इसी तरह वो जब मैं उसका जिक्र करता था
तो वो मेरा मज़कूर रहा। जब वो मेरा जिक्र करता रहा, वो मेरा जाकर बना और मैं मज़कूर बना, तो उस वक्त उसके हमद करने से मेरा नाम महमूद हो गया। अल्लाह फरमाता है वो मुहम्मद है और मैं महमूद हूँ। तो महमूद का मानी भी यही है कि जिसकी बेहिसाब तारीफ़ की जाए, हमद की जाए और कसरत से की जाए। इसी तरह मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमद कसरत से की जाए। अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद के ऊपर एक शाद दी गई है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, बार बार तारीफ़ की जाए, बदल बदल के तारीफ़ की जाए, कसरत से तारीफ़ की जाए। तो मेरे बाद मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना वाजिब बनता है, ज़रूरी बनता है। अल्लाह फरमाता है मेरा नाम महमूद है। महमूद खुदा को कहते हैं जिसकी बार बार और बेहिसाब तारीफ़ की जाए। और महमूद और मुहम्मद की समझ तो आ गई। अब अल्लाह बादशाह फरमाता है जो मेरा नाम महमूद हो गया है, इस मेरी हमद दुनिया कर रही है। इधर मैंने अलहम्दु शरीफ में समझा दिया है कि मेरे बाद जो मैंने नाम मुहम्मद रखा है, मेरे नूर की तो आपने तारीफ़ करनी है। इसके बाद अल्लाह फरमाता है इब्तदा में कुरान पाक में अलहम्दु शरीफ से मैंने समझा दिया है। अब लोगों इंतहा से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरा मुकाम मुकाम महमूद है और वो हशर में मेरी कुर्सी लगेगी। उस मकाम महमूद पे जब मैं तशरीफ़ फरमा हो जाऊँगा उस वक्त उस मुकाम का नाम मुकाम महमूद इंतहाए हमद का मुकाम होगा। उसका नाम मकाम महमूद इंतहाए हमद का मकाम है। अल्लाह किसी को ये मकाम नहीं देता, सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ये महमूद का मकाम अता फरमाएगा। और रब फरमाता है महमूद मेरा नाम है, हशर में मेरे महबूब का मकाम होगा। ये कुर्सी अपनी सजी साइड पे अपने महबूब को बिठाऊंगा। मैंने ये अपने महबूब के साथ मनसूबा बंदी और प्लान कर रखा है। मैंने अपने महबूब से कह रखा है ऐ रसूल मोहतशम तू रात को मुसल्ले पे आया कर, तू मेरे साथ मुलाकात करता रहा कर। मैंने तेरे साथ वादा किया हुआ है मैं तुझे मकाम महबूब पे बिठाऊंगा। और इसका सबूत हमें कहाँ से मिला? सूरत अल इसरा 79 आयत मुकद्दस, असा अय्याबासा का रब्बू का मकाम महमूदा, यकीनन आपका रब आपको मकाम महमूद पे फाइज फरमाएगा। इसका मतलब कुरान पाक ने इसकी पूरी बशारत दे दी है, हमें यकीन दिलवा दिया है। यानी वो मुकाम जहाँ सारे अव्वलीनो आखिर आप जितने भी लोग अव्वलीनो आखिर आपकी तरफ रजू करेंगे, ये वो मुकाम होगा। यानी वो मुकाम जहाँ सारे अव्वलीनो आखिर आपकी तरफ रजू करेंगे, आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी हदीस पाक में भी फरमा कर गए हैं युजलिसुनी माअहु अला सरीर, और रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने साथ पलंग पे बिठाएगा। खुद भी आप दुनिया वालों को बता के गए हैं। तो ये कैसी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला कितना प्यार कर रहा है अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा से। शेर बोलती हूँ, जिस पर जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, और जिस पर यूसुफ का खुदा आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। सारी मखलूक उस वक्त जब हश्र के मैदान में इकट्ठी हो जाएगी, अल्लाह कैसे इश्क कर रहा है। सारी मखलूक का हिसाब तो चंद घंटों में रब ने निबेड़ लेना है, ख़त्म कर देना है। सारी मखलूक का हिसाब चंद घंटों में अल्लाह फरमा देगा, मगर 50,000 साल का बाकी टाइम जो होगा मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इजहार होगा। आपकी नात होगी, आपकी हमद होगी, आपकी तारीफ़ होगी। और रब फरमाता है वो ऐसा मंजर है, फ़क्त इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। लोगों, अल्लाह ताला फरमाता है हजूर के लिए नात का लफ्ज़ ही नहीं, उसके लिए हमद का लफ्ज़ भी दुरुस्त है। रब ने उसका नाम मुहम्मद रखा जिसका मानी बार बार बेहिसाब हमद की जाए। तो लोगों, जिस वक्त हम कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, वो बिल्डिंग खूबसूरत होती है, लोग आते हैं उस बिल्डिंग को देखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो जो उसका ममार होता है वो परे ही सुन के बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी बनी हुई चीज़ों की बड़ी तारीफ़ हो रही है।
मिसाल के तौर पे लोग कारखाने तैयार करते हैं, ताज महल तैयार होता है, बादशाही मस्जिद को देख लो, शालामार बाग को देख लो, तो देखो कितनी कितनी अच्छी इमारतें हैं। जब उनकी तारीफ़ होती है तो उनका ममार जो होता है वो खुश होता है कि मेरी बनी हुई चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। अल्लाह फरमाता है मेरा बना हुआ नूर, मेरा सजा हुआ नूर, मेरा लाडला महबूब, मेरा ज़ाती हुस्न ऐसा है जिसकी चाहत मैंने हज़रत मूसा को कैसे करवाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, अर्ज़ की अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया तू डायरेक्ट नहीं देख सकता, मेरा जलवा जो है मुझे नहीं देख सकता, मेरा जलवा तुझे दिखा देता हूँ, अगर तू बर्दाश्त कर सकता है तो देख ले। अल्लाह ने फरमाया मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये एक कोहतुर पहाड़ है, इसके ऊपर मैं अपना जलवा, अपना हुस्न, अपना नूर, अपने मोहम्मद का नूर इस पे डालता हूँ, देखना है तो देख ले। जब वो वहाँ डाला गया तो पहाड़ ही जो था वो रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। 40 दिन बेहोश रहे और उनकी रूह तड़पती रही। 9 दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनकी रूह ने इल्तिजा की कि अल्लाह मुझे अपने प्यारे महबूब का फिर जलवा किसी पैकरे बशर में ही दिखा दे। तो आपको जब होश आई तो 40 दिन के बाद आपकी नज़र में नूर इतना तेज़ था कि आप अपने गिरदो नवा पत्थरों पे फिरने वाली छोटी छोटी चींटियाँ भी देख सकते थे। देखिए, ना कुछ खाया ना पिया, ना नूर के जलवे की इतनी ताकत के वो जिंदा भी रहे 40 दिन बग़ैर खाने पीने के। अल्लाह ताला फरमाता है फिर यही वादा मैंने उनका पूरा तो करना था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए मेरे पास तशरीफ़ फरमा हुए तो वापसी छठे आसमान पे मैंने कहा, ऐ मूसा तेरी रूह 9 दफ़ा तड़पी थी, अब मेरे महबूब मुस्तफ़ा का तू दीदार कर ले। ये बार बार मेरे पास आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, ये 9 दफ़ा आए और जाए, आता जाता मेरा महबूब रहेगा, तू भी ज़ियारत कर ले। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत की तो खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं अपने हजूर पे 70,000 पर्दे, जहाँ में लाखों ही तूर बनते जो एक भी हिजाब उठता उसका। तो इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरी ऐसी प्यारी ज़ात है, ये ए मूसा अब तो इसकी ज़ियारत कर ले और इसकी तारीफ़ कर। इसका मतलब ये हुआ कि अंबिया किराम भी उनकी तारीफ़ें करते रहे और अल्लाह उनके हुस्न की तारीफ़ करवाता रहा, उसकी हमद करवाता रहा। उनकी हमद करने से, आका की हमद करने से, आका की ज़ियारत करने से, आका का जलवा देखने से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह कहता है सिर्फ नात का लफ्ज़ नहीं, हमद का लफ्ज़ भी मेरे हजूर के लिए मुनासिब है, किया करो, मैं खुश होता हूँ। अगर कोई शायर शेर लिखता है, उसके शेर पढ़ते हैं लोग या सुनते हैं तो खुश होते हैं, तो अगर उसको अच्छा जानते हैं तो शायर जो है वो खुश होता है कि मेरी कलाम से लोग खुश हो गए। तो इसी तरह अगर कोई खतीब खिताब करता है, अगर उसका खिताब अच्छा पसंद किया जाता है तो खतीब खुश होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे जलवे, मेरे नूर की कोई तारीफ़ करता है, हमद करता है तो मैं जलता नहीं, मैं खुश होता हूँ। इसी में ईमान की सलामती है। और अल्लाह ने यह भी फरमा दिया है, ऐ लोगो, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, लोगों को बता दो सिबगतल्लाह, फरमा दो अल्लाह के रंग में रंगे गए हैं। अल्लाह ताला का नूर जो है वो ऐसा झिलमिला रहा है, उसकी हमद करना हम पे वाजिब है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमती वासियात कुल्ली शैइन, कि मेरी रहमत हर शय पे वस रखती है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए रसूल मुहतशम हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये सारे जितने भी आलम बनाए हैं, क्या कलम है, लौ है, अर्श है, कुर्सी है, बाकी तमाम आसमान है, अल्लाह ताला फरमाता है जितने मैंने आलम मलकूत है, ज़मीन है, जन्नत है, आलम सुफला नासूत, आलम मलकूत, आलम लामका, आलम मकां, तो जित आलम अजसाम, आलम जमादात, आलम नबादात, आलम हैवानात, अल मुख्तसिर, जितना कुछ भी बनाया है अल्लाह ताला फरमाता है सब का सब मैंने अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तख्लीक फरमाया। अब जितने ज़माने, जितने आलम बन चुके हैं, इसमें से एक ज़माना जो है आलम अरवाह का है। अल्लाह फरमाता है कि आलम लोगों सुन लो, आलम अरवाह में मेरे हजूर की जलवा गरी है और उधर भी मेरे आका की हम्दो सना मैंने करवाई। अल्लाह एक हिस्ट्री को दोबारा दोहरा रहा है, गुजरे हुए वक्त को कुरान पाक में दोबारा से दोहरा रहा है। और वो दोहरा इसलिए रहा है कि लोग मेरे आका की हमद करते रहे कि मैंने आलम अरवाह में कैसे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें करवाई,
कैसे महफिल मैंने रचाई है, वो कैसे नूरानी महफिल थी। वो महफिल अल्लाह पाक फरमाता है मैंने आलमी अरवाह जो सारी रूह के चश्मे, रूह जितनी भी थी वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चश्मे फूटे थे। अरवाह सारी सामने बैठी और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मुकाम पर, आला मुकाम पर तशरीफ़ फरमा है। मेहमान खसूसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया गया है। अल्लाह फरमाता है मैंने उस वक्त जो कहानी बनाई है वो अब रिपीट कर रहा हूँ कुरान पाक में। लोगों वो कहानी इस तरह है कि अल्लाह फरमाता है मैंने स्टेज पे आला मुकाम पे मेहमान खसूसी को, कमली वाले आका दो जहां को वहाँ मैंने बिठाया और मैंने अपने महबूब को ये बात फरमाई कि ए मेरे महबूब मुस्तफ़ा, ये नूरानी महफिल में सबसे ऊंचा दर्जा तेरा है। अल्लाह ने फरमाया अलास्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों से अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो रूहों को जवाब नहीं देना है। अल्लाह ताला अल्लाह कितनी मीठी ज़बान में पूछ रहा है, जवाब नहीं आता। तो और ये नहीं अल्लाह ने सख्ती की अना रब्बुकुम कि मैं तुम्हारा रब हूँ, नहीं। अल्लाह फरमाता अलास्तु बिरब्बिकुम, क्या रूह मैं तुम्हारा रब हूँ? तो किसी रूह ने जवाब नहीं दिया। फर्स्ट नंबर पे जवाब देने वाले कमली वाले आकाए दो जहां थे। आपने फरमाया, आपने अर्ज की कालू बला, सूरह आराफ की 172 आयत में लिखा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब ने जवाब दिया कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। तो आपकी पैरवी सारी अरवाह ने की और सब ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। ये कहानी वहां चल रही थी। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने महबूब मुस्तफ़ा को कहा ऐ मेरे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा, अब ये जितनी रूहें हैं इन्होंने मुझे तस्लीम कर लिया है, अब तू जरा इनकी तरफ तवज्जो दे, मतवज्जो हो जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूर का जलवा उन सारी अंबिया इकराम की अरवाह पे डाल दिया। तो अंबिया इकराम की सारी अरवाह ने अर्ज की ए अल्लाह ये जलवा कैसा है? अल्लाह ने फरमाया ये जलवा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला का ये बेटा है और बीबी आमना का बेटा है, इसी का नूर का जलवा जो है ये तुम्हें पैगंबरों का तोहफा दे रहा है। इसी नूर से आप फैज़गीर होके पैगंबरान बनोगे। और रब ने फरमाया फिर मैं आपसे वादा लेता हूँ, अहद भी लेता हूँ, क्या मैं इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से तुम्हें पैगंबर बना दूं। तो क्या इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मेरे नूरानी जलवे, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, क्या इनके नूर का जो जलवा तूने लिया है क्या तुम इसके नूर के डंके बजाओगे? क्या तुम जब मैं पैगंबर बना दूं तो तुम इस पे पहले तुम ईमान ले आए हो, फिर जब तुम ईमान ले आओ तो फिर तुम इसके दीन की मदद करोगे? तो सारे उस वक्त जितने भी पैगंबरान थे उन्होंने इकरार भी किया, अहद भी किया, इकरार भी किया कि हाँ अल्लाह तू हमें पैगंबर बनाएगा तो हम ज़रूर इसके दीन का डंका भी बजाएंगे, इस पे ईमान भी लाएंगे, हम इकरार करते हैं। देखिए ये मंजर उधर गुजर चुका है, ये मंजर उधर गुजर चुका है। अल्लाह ताला अब इस पाक कुरान में इतने अरसे के बाद कि अंबिया इकराम तो अभी दुनिया में अजसाम के साथ आए ही नहीं हैं, उनसे वादा भी लिया, उनसे अहद भी लिया अल्लाह ताला ने। तो वो जो कहानी है उसको अल्लाह ताला पाक कुरान में रिपीट कर रहा है सूरत 81 आल इमरान में। वो इसलिए रिपीट कर रहा है कि अपने महबूब को फिर से याद करवा रहा है कि ऐ महबूब मुस्तफ़ा दुनिया में जाके घबराइए नहीं, ये देखिए मेरा और तेरा जो वादा हुआ था मैंने ऐसे ऐसे किया था। अल्लाह याद दहानियाँ करवा रहा है उनको, उनके ओहदे कमली वाले आका दो जहाँ की दोबारा वो हमद उसे सुना रहा है कि मैंने ऐसे हमद करवाई थी, मैंने ऐसे वादा लिया था, मैंने ऐसे इकरार करवाया था। और दूसरा एक तो अपने यार से मुलाकात कर रहा है अल्लाह ताला पाक कुरान में इस हिस्ट्री को दोहरा के, और दूसरा दुनिया को बता रहा है कि दुनिया वालों ये हिस्ट्री आलमे अरवाह में इस तरह कहानी मैंने एक बनाई थी, ऐसे आलमे अरवाह में मैंने पैगम्बरान को तख्लीक किया था, ऐसे उनको ओहदे दिए थे, ऐसे उनको मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म किया था, ऐसे उनसे अहद लिया था, ऐसे मैंने इकरार लिया था। ये बात सारी अल्लाह ताला कुरान पाक में इसलिए दे रहा है कि लोग क़यामत तक पढ़ते रहें और आलमे अरवाह में कमली वाले आका दो जहां की मोहब्बत में जो हमदो सना हुई थी उसको याद करते रहें। वो कहानी के लफ्ज़ ये थे, अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब को ऐसे याद करवाया है, वाइज़ और याद करवाया मेरे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा। अब अल्लाह पाक कुरान अब नाज़िल फरमा रहा है कमली वाले आका दो जहां के ज़माने में,
आप पर। तो उस वक्त रब याद करवा रहा है अपने महबूब को, व इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, है मेरे लाडले महबूब, वो आलम अरवाह वाला वक़्त याद कर लो जब अल्लाह ने अंबिया से पुख्ता वादा लिया था। अब अल्लाह फिर बातें कर रहा है, ठंड हो रही है अल्लाह को अपने महबूब से बातें करने से, और फरमा रहा है अल्लाह, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूँ। अल्लाह कहता है मैंने ऐसे भी बात की थी उनके साथ आलम अरवाह में, मैंने ऐसे भी बात की थी कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास वो सबसे अजमत वाला रसूल तशरीफ़ लाए जो इन किताबों की तस्दीक फरमाने वाला हो जो तुम्हारे साथ होंगी। ये बात अब फिर आका को याद करवा रहे हैं, मैंने ऐसे की थी ना या रसूलल्लाह, ऐ मेरे लाडले हबीब, और मैंने ऐसे भी कहा था लितुमिनुन्ना बिही, है पैगम्बरो तुम ज़रूर ब-ज़रूर इन पर ईमान लाना। उन रूहों में मैंने बात की थी, आलमी अरवाह में मैंने बात की थी, और या रसूलल्लाह मैंने यूँ भी कहा था वला तंसुरुन्नहु, और ज़रूर ब-ज़रूर इसकी मदद भी करना, इसके दीन की मदद करना, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन होगा इसका ऐलान करते रहना। क़ाला, और फरमाया, अक़ररतुम, क्या तुम ए रूहो तुम इकरार करते हो सारे, व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस शर्त में मेरा भारी अहद मजबूती से थाम लिया। अब फिर आका को याद करवा रहे हैं मैंने ऐसे ऐसे उनसे अहद लिया था, ऐसे इकरारनामा लिया था, अब इकरारनामा हो रहा है। फरमाया व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, इस शर्त पे मेरा भारी अहद मजबूती से थाम लिया। और वह करारना, सब रूहों ने उस वक्त अर्ज किया हमने इकरार कर लिया है। तो उस वक्त अल्लाह फरमाता फिर मैंने ऐसे कहा था, क़ाला फ़शहदू, रब ने फरमाया तुम गवाह हो जाओ, तुम सारी रूहो, फिर जो तूने अहद भी कर लिया है कि हाँ हम उसी के दीन का डंका बजाएंगे, हम उस पर ईमान लाए हैं, उसका दीन की मदद करेंगे। तो फिर अल्लाह ने फरमाया फिर तुम ऐसे करो जितनी तुम रूहें आप तुम सब एक दूसरे की गवाह हो जाओ कि हाँ हम गवाह हैं एक दूसरे की कि हमने अल्लाह से वादा कर लिया, अहद कर लिया है। अल्लाह फरमाता अब क्या होगा, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह फरमाता है महबूब फिर मैंने ऐसे किया था, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अल्लाह फरमाता है अब तुम एक दूसरे का गवाह हो और मैं भी इस मंजर में गवाह हूँ कि तुम सब ने अहद भी किया और करारनामा भी कर लिया है कि हम इसी नबी पे जिसने हमारे ऊपर रोशनी डाली है, नूर डाला है, जिसके नूर से हम फैज़गीर हो रहे हैं, हम पैगंबर बन रहे हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि और मैं भी अब इसी मंजर में, मैं भी इस हालात में एक दूसरे की जिस तरह तुम गवाह हो अब मैं भी तुम्हारा गवाह हूँ कि आपने इकरार कर लिया है, अहद कर लिया है। इसमें इस कहानी में अल्लाह ताला ये माजी गुजरी हुई कहानी को मेरा अल्लाह बार बार लोगों को फरमा रहा है कि लोगों ये बात सुन लो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे आलमे अरवाह पर भी मैंने करवाए हैं, और दुनिया वालों कुरान पाक पढ़ते रहो, उनके चर्चे याद करते रहो, उनकी हमद सुना करते रहो। अब फिर मैंने दुनिया वालों को भी कहा है कि दुनिया वालों औरतों और मर्दों तुम भी मेरे आका की हमद करके धूम मचा दो। ये नहीं कि मर्दों के जिम्मे है, ये औरतों के जिम्मे भी है। अल्लाह ने फरमाया वल मुमिनूना, और अहले ईमान मर्दों, जितने मर्द हैं अहले ईमान मर्द, वल मुमिनात, और ईमान वाली औरतें, बादुहुम औलिया बाद, एक दूसरे के रफीक और मददगार हो जाओ, दीन फैलाते जाओ। अगर एक आयत मुकद्दस में मिलती है तो दूसरों को पहुंचाते जाओ, दीन का डंका बजाते जाओ। ये दीन का डंका बजाना, मेरे आका की नबूवत का शोर मचाना, उनकी अतायत, उनकी मोहब्बत, उनकी रसालत का ऐलान करना ही मेरे आका की हमद है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा जिस्मानी लिहाज से नहीं भी हैं तो लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ाते अक़दस पर मौत ने कोई असर नहीं डाला। आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा जिंदा और सलामत हैं, उन्हीं का दीन है, उन्हीं की नबूवत है, उन्हीं का कुरान है, उन्हीं की हमद है। अल्लाह फरमाता है सूरज के होते हुए किसी चिराग की ज़रूरत नहीं, मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी नबी और रसूल की ज़रूरत नहीं। उसके नेक बंदे और बंदियाँ उसकी हमद व सना करती रहेंगी, दुनिया सुनती रहेगी और वो सुनाते रहेंगे, आपस में भी करते रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है ये मंजर गुजर गया
जो मंजर मैंने पेश किया है, अल्लाह फरमाता है वो मंजर तो गुजर गया है, लेकिन मैं बार बार लोगों को कुरान पाक में ये ताकीद फरमा रहा हूँ कि लोगों ये देख लो, हमद पे एतराज़ ना करो। मेरे आका क्या लफ्ज़ आपकी शान में सिर्फ नात ही नहीं, नात शरीफ भी है और हमद भी है। हमद कहना जायज़ है, बरहक है। अल्लाह फरमाता है आलम अरवाह में तमाम अंबिया कराम के आर्डर हो गए। जब ये मंजर गुजरा तो उसी वक़्त उसी महफिल में मैंने सारे अंबिया कराम के जो जितने भी थे मैंने आर्डर कर दिए, मगर ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, हाजिरी डेट वगैरह मैंने नहीं दी। वो जूं जूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक मैंने जैसे जैसे अंबिया कराम भेजने थे, जूं जूं वो आते रहे तो मैं उनको उनकी हाजिरी रिपोर्ट देता रहा, उनकी तारीख़ और मुकर्रर वक़्त उन्हें देता रहा। वो आते रहे, कोई इलाका वाइज आया, ज़बान वाइज आया, कबीला वाइज आया, कोई कौम आद में आया, कोई समूद में आया, कोई मदाइन में आया, कोई फ़लस्तीन में आया, कोई मिस्र में आया, कोई शाम में आया, कौम के लिहाज से आया, कोई शहरों के कबीलों के लिहाज से आता रहा। अल्लाह ताला फरमाता है सारे अंबिया कराम आते रहे, क्योंकि वो जो उस वक्त अहद और इकरारनामा हुआ था उसी के हिसाब से वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का डंका बजाते रहे, उनकी हम्दो सना करते रहे, लोगों को बताते रहे, ये खुशखबरी सुनाते रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। और अशारा कुरान पाक अल्लाह ताला हर उम्मत में पैगंबर आया, हर उम्मत में अल्लाह ने पैगंबर भेजा। कुरान पाक अशारा दे तो रहा है सूरत फातिर में कि वह इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई नसीहत करने वाला पैगंबर ना गुजरा। अल्लाह ने भेजी है। फिर जो वहाँ महफिल हुई वो सच्ची और बरहक थी, और अल्लाह ताला ने फिर वो नबी भेजे। फरमाया कि हर कौम की ज़बान में पैगाम रसालत मैंने भेजा है, जैसी उनकी ज़बान थी वैसा मैंने पैगंबर भेजा है। वमा अरसलना बिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, और हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर इस कौम की ज़बान में तबलीग करने वाला, ताकि इनको हमारे अहकाम बासानी समझा दे। इस तरह तमाम पैगंबरान ने दीन का डंका बजाया और वादा और इकरार जो किया था इसको निभा कर अल्लाह की बारगाह में चले गए। उसके बाद कमली वाले आकाए दो जहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, और ये किस्सा जो मैं बोल चुकी हूँ ये कुरान पाक में फिर से आया। आने वाली नस्लें, आने वाली पूरी उम्मत क़यामत तक ये कहानी पढ़ती रहेगी कि आलम अरवाह में जो डंका बजा मेरे आका के नूर का, जो हमदो सना हुई, जो वादे हुए, जो इकरारनामे हुए, वो अंबिया कराम निभाते रहे और जाते रहे। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मुस्तफ़ा, किसी को मैंने मदियन में भेजा, किसी को मैंने समूद में भेजा, क्योंकि हर इलाका वाइज इसलिए आए कि वो छोटे छोटे इलाकों में, थोड़े थोड़े इलाकों में अपने अपने कौम को संभाल सकते थे। लेकिन जब तेरी बारी आई तो चार दांगे आलम में तेरे दीन का डंका बजा, और तू ही पूरी कायनात में नबी और रसूल काफ़ी था। वो कुरान पाक की सूरत सबा 28 बता रही है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, और ए महबूब हमने आपको तमाम कायनात के लिए, बनी नौ इंसान के लिए खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप काफ़ी हैं, आप काफ़ी हैं, आप किसी और की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा नबी इतनी हस्ती वाला है, लोगों उसकी अब तारीफ़ किया करो। रब फरमाता है इतनी शान वाला नबी कि दुनिया में बड़े बड़े आला नफीस भी होंगे, आला भी होंगे, नफीस भी होंगे, आला अरफा भी होंगे, लताफत वाले भी होंगे, हसब नसब वाले भी होंगे, आला ज़ात वाले भी होंगे, खसरतों वाले भी होंगे, जमाल वाले भी होंगे, कमाल वाले भी होंगे। सबकी खसरतें बजा, सबकी तहारतें बजा, सबकी नफासतें बजा, सबका सुथरापन बजा, हसब नसब बजा, आला अरफा होना बजा, सबकी सिफतें बजा, लोगों सबकी सिफतें बजा। लेकिन लोगों अब एक ऐसा वजूद आ गया जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। अब किसी नबी और रसूल की ज़रूरत नहीं, ऐसी हस्ती आ गई जिसकी हमद करना हम पे वाजिब और ज़रूरी हो गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब मैंने अलहम्दु शरीफ में इब्तदा कुरान में तेरी हमद का तारफ़ लोगों को करवा दिया। मैंने आसा का रबू का मकाम महमूदा फरमाकर मैंने लोगों को मकाम महमूद, मकाम इंतहा में आपकी जलवा गरी और आपकी हमद का लोगों को बता दिया। मैंने आलम अरवाह
इब्तदा यानी रूहों की हुई, मैंने वहां भी तेरी महफिल सजा के, मैंने उनसे वादे इकरार नामे लेके फिर मैंने कुरान पाक में दर्ज कर दिया है, ताकि इस कहानी को लोग रिपीट करते रहें, मेरे आका की शान आलमी अरवाह में होने वाली शान को देखते रहें। अल्लाह फरमाता है मैं तेरी शान के दिए बुझने नहीं दूंगा, ऐ मेरे कमली वाले आकाए दो जहां। अब फिर मैं लिख रहा हूँ सूरतुन निसा की 14 आयत मुकद्दस में, सूरतुन निसा की 14 आयत मुकद्दस में मैं फिर लिख रहा हूँ कि ऐ आका फिर हशर के मैदान में मैं तेरी कैसी कदर, कैसी शान, कैसी हमद करवाऊंगा। फ़कैफ़ इज़ जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, भला वो कैसा मंजर हशर में होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बनाने वाले नबी को बुलाएंगे। आका आएंगे, सबके के हाल बताने के लिए आएंगे। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ए महबूब आपको इन सब का हाल बताने के लिए गवाह तलब करूंगा। यानी आप उस वक्त जितने भी अंबिया इकराम पैगम्बरान जिन्होंने अहद और इकरारनामा उस वक्त लिखवाया था, अल्लाह उसका गवाह हुआ था, आपस में वो गवाह हुए थे। जितने अंबिया इकराम थे अपनी ड्यूटियां देकर चले गए, जो जो कुछ करते रहे, जो जो उनकी उम्मतें करती रही हैं। हर उम्मत अपने लीडर के पीछे होगी, अपने पेशवा के, अपने पैगंबर के पीछे होगी। और कमली वाले आकाए दो जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद अल्लाह के मुकाम पर तशरीफ फरमा होकर अल्लाह और उसके रसूल जब वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी की गवाही देंगे कि फ़लाँ उम्मत का नबी ये करता रहा, फ़लाँ उम्मत ये करती रही, फ़लाँ नबी ये करता रहा। हर किस्म की गवाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देंगे। इससे साबित हुआ कि हशर के मैदान में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हर उम्मत के गवाह होंगे, हर उम्मत के गवाह होंगे। और हर उम्मत जो होगी वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहताज होगी। अब अल्लाह बादशाह फरमा रहा है कि जैसे मैंने कुरान पाक के शुरू में सूरत फातिहा में बता दिया कि मेरे आका की हमद की जाए, और मैंने इंतहा में मकाम महमूद पे लोगों तुम्हें बता दिया कि सूरत इसरा 79 आयत मुकद्दस में कि इंतहा में मेरे आका की तारीफ हमद होगी। और फरमाया आलम अरवाह में मैंने बाकायदा वादा और इकरारनामा करवा लिख छोड़ा है, इस्लाम लिखा गया है, कोई फिर नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है हर नबी वो अपनी ड्यूटी देकर गया है, वो इकरारनामा और अहदनामा मैंने लिखवा लिया है। आल इमरान 81 आयत मुकद्दस में कि मेरे हजूर की हमद व सना होती रहेगी और हुई थी वहाँ आलमी अरवाह में, और ये काम चलता रहेगा। दुनिया कुरान पाक पढ़ती रहेगी, सूरत आल इमरान की 81 आयत पढ़ती रहेगी, यह किस्सा दोहराती रहेगी। आका की शान जलवा जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। लोग देखेंगे मेरे अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मुस्तफ़ा की, अल्लाह ने अपने यार की, अपने महबूब की, अपने हुस्न की, अपने जलवे की उधर भी इतनी हमद करवाई थी। दुनिया वाले, अल्लाह फरमाता दुनिया वालों जितने भी तुम सालहीन लोग हो, मर्द हो या औरतें हो, तुम भी डंका मेरे महबूब की हमदो सना का बजाते रहो, उसके दीन की मदद करते रहो, उस पर ईमान कामिल होते रहो। और ये सूरत तौबा की 71 आयत मुकद्दस में मैंने बताया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और आलमी अरवाह में भी और कुरान पाक के शुरू में भी, और अल्लाह ताला फरमाता है मकाम महमूद पे भी मैं हमद करवा रहा हूँ। फरमाया हर कौम की ज़बान में पैगाम रसालत देने के लिए मैंने पैगंबर भेजे, और वो हर पैगंबर जो था वो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का डंका ही तो बजाता रहा, आका की तारीफ ही तो करता रहा, आका की हमद ही तो करता रहा, आका की सना ही तो करता रहा। फरमाया सूरत फातिहा की 24 आयत में मैंने फरमा दिया है, सूरत इब्राहिम की 4 आयत मुकद्दस में मैंने बता दिया है। और हशर में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अंबिया इकराम मोहताज होंगे, देखते होंगे, बड़ी मोहब्बत की निगाह से, बड़ी आरजू की शफायत उज़्मा की इल्तजा करेंगे, आका के मोहताज होंगे। ये सूरत निसा की 14 आयत मुकद्दस ने साबित कर दिया है कि हशर में भी सारे अंबिया इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही देखेंगे, उनकी रहमत के उम्मीदवार होंगे। तो पता चला इब्तदा और इंतहा में मेरी हजूर की हमद का डंका बजता है और बजेगा और बजता रहेगा। माजी में बजा, आलम अरवाह में अल्लाह ने बजा कर दिखा दिया, और मुस्तकबिल में अल्लाह ताला फरमाता है बजता रहेगा।
जैसा कि हशर में मंजर दिखाया जाएगा सारे अंबिया इकराम का, और हाल में बजता रहता है सब दुनिया मेरे कमली वाले आकाए दो जहां की, हाल में भी मेरे आका की हमदो सना करती है। कोई नात की शक्ल में कर रहा है, कोई अशार की शक्ल में कर रहा है, कोई अरबी ज़बान की शक्ल में कर रहा है, कोई दुरूद सलाम की शक्ल में कर रहा है। मेरे आका के गुण गाते रहते हैं लोगों। आका की हमदो सना करने से डरा ना करो, जी भर के किया करो। आका की हमद खुदा कर रहा है। अल्लाह फरमाता है उसकी हमद तो मेरा अपना जिक्र है, मैं उसका जिक्र करता रहता हूँ। मेरे जिक्र से तो, मेरी हमद से, मेरे जिक्र करने से, मेरे हमद करने से तो उसका नाम मोहम्मद हुआ है, और उसके हमद करने से, उसके हमद करने से, मोहम्मद के हमद करने से मेरा नाम महमूद हुआ है। और मैंने अपना नाम, उसका नाम मोहम्मद है, मैंने अपने वाला नाम उसको दे दिया है। मैंने उसको मुकाम महमूद, मैंने कहा यार आज तेरा भी नाम महमूद है, आजा तुम भी मुकाम महमूद पे बैठ जा, तेरा नाम भी महमूद है। शेर बोलती हूँ, वो खुदा तो नहीं मगर खुदा से जुदा नहीं, वो हैं क्या मगर वो हैं क्या नहीं। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही दुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।